जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको इसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, सारे गुरु परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरु जी। आपके चरणों में बैठी हूँ, जो कुछ भी बोलूँ आपकी मर्ज़ी से बोलूँ। कुछ गलत बोलूँ तो संगत जी आप लोग भी मुझे माफ़ करना। मुझे मेरा कोई मतलब नहीं है किसी के दिल को दुखाने का। संगत जी, गुरु जी के तो शुक्राना करते करते ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाएगी, पर संगत जी शुक्राना जो शब्द है ये ख़त्म नहीं होगा, शुक्राना ख़त्म नहीं होगा। सभी जानते हैं, जो भी गुरु जी के साथ जुड़े हैं, जो भी जुड़े हैं संगत जी, सभी जानते हैं किसी का काम बन रहा है, किसी का नहीं बन रहा है, और उदास होने की ज़रूरत नहीं है। कोई ये मत सोचो कि अभी इतना जुड़े हुए टाइम हो गया, 1 महीना हुआ है, महीने हुए हैं, 10 दिन हुए हैं संगत जी, उनका कैसे काम हो गया, इतनी जल्दी काम हो गया, और मैं सालों सालों से जुड़ी हुई हूँ। ये चीज़ें देखो संगत जी, लोग बोलते हैं इंसान किसी का भी कहना लगा लो, कोई भी बड़ा बुजुर्ग जैसे बोल रहे हैं, कोई भी पैसा लगा रहे हो, चीज़ को खरीद रहे हो तो ठोक बजा कर खरीदो, ठीक है। अगर उस परमात्मा को लग रहा है कि हमारा बच्चा जो परीक्षा लेंगे, हर किसी की परमात्मा परीक्षा लेंगे, इसीलिए बोलते हैं जैसे गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं। तो संगत जी, वो कर्म होते हैं। किसी ने कम मान लो जैसे गुनाह किए हैं तो उसका जल्दी निपटारा हो रहा है। हो सकता है किसी के ज़्यादा कर्म हो तो इसीलिए काम नहीं बन रहा हो। तो गुरुजी क्यों बोल रहे हैं शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर? क्योंकि ऐसे फिर हम बोलते कैसे करें, क्योंकि मेरा तो काम हुआ ही नहीं। मन में देखिए संगत जी, कितना भी वो कर लो, कलयुग का जो परछावा तो पड़ ही जाता है इंसानों के ऊपर, जितना मर्जी वो सोचे। तो ऐसे लोगों को ना फिर संगत जी संगत परिवार से मिलाते नहीं, किसी संगत परिवार से मिलने के लायक नहीं है। गुरु जी ने ऐसे बोल दिया कि मैं तेरी परीक्षा ले रहा हूँ, पग पग पर तेरी परीक्षा तेरा लेता ही रहता हूँ। मैं सिर्फ तेरे साथ हूँ, मैं खड़ा हूँ, मैं तेरा प्यों हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। तो विश्वास कर मुझ पे, मैं कभी भी तुझे गिरने नहीं दूंगा। इतना कुछ साक्षात परमात्मा आके महादेव को मान लो, जैसे आप मानते थे, पूजा पाठ करते थे, साक्षात चलकर आ गए, फिर भी मन में लोगों के चक्कर में, कोई रिश्तेदारों के चक्कर में पड़ गए और दुखी हो गए। किसी के जैसे बच्चा नहीं हो रहा उसके लिए दुखी हो रहा है, किसी चीज़ के लिए जैसे बच्चा ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, घर में बहुत सारी परेशानियां हैं। जब फैमिली होगी तो परेशानियां भी होंगी। अब संगत जी ऐसे ही चीज़ों में पड़े हुए, मुझे कुछ ज़्यादा दुनियादारी का देखो अनुभव नहीं है संगत जी, मैं बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, 3री तक ही पढ़ी लिखी हूँ। तो संगत जी बस ऐसे ही थोड़े बहुत जैसे हिंदी वगैरह पढ़ लेती हूँ, ज़्यादा कुछ खास पढ़ी नहीं हूँ। तो संगत जी इसी से मेरा काम चला हुआ है।
तो उस महादेव के वो है कि जैसे पढ़ने लिखने को कोई मिला नहीं, जिसे मैं ना संगत जी, जैसे मैं मेरा जैसे मैं अनाथ हूँ, मेरे माँ बाप भी नहीं हैं, कोई नहीं, किसी ने मुझे पाला था। तो संगत जी ये सब चीज़ें कभी बताई नहीं है सत्संग में असल में। तो मैं सोचती थी कि ये सत्संग में मैं क्या बताऊँ, लेकिन संगत जी गुरु जी सत्संग में बैठे होते हैं, मन की बातें सुनते हैं और कहते हैं ना, शुक्राना करेगी तो तेरा काम बनेगा। इसका मतलब सोचो संगत जी, वो बैठे हुए हैं, हमारे पिता परमेश्वर हमारे सामने स्वरूप रखा हुआ है संगत जी। तो उन्हीं के सामने बैठकर बता रही हूँ, जो भी कुछ वो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी संगत जी। तो संगत जी माता पार्वती तक को देखो परीक्षा देनी पड़ी थी शिव जी को पाने के लिए, और शिव जी ने उन्होंने सच्ची वो कर लिया था कि नहीं, मैं सब कुछ त्याग करके भी एक रानी राजकुमारी जैसी थी, वो सब कुछ त्याग कर वन चले गए, उनके साथ कैलाश पर्वत पर रही, क्या कुछ नहीं उन्होंने किया महादेव को पाने के लिए, लेकिन महादेव ने साथ नहीं छोड़ा। संगत जी जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने पहचाना महादेव को, कहाँ से कहाँ, सोने के महल भी देख लो उनके पास संगत जी महादेव ने रख दिए। तो ये मत सोचना कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं दिखा रही, कहते हो जिसके हजारों हाथ होते हैं ना, देते हुए दिखाई नहीं देते झोली पर, लेकिन वो भरी रहती है झोली, झोली भरती है, सबकी झोली भरती है। लेकिन जब पूरा सरेंडर कर दोगे ना, तब होगा ये काम, इससे पहले नहीं। मैं बोलूं कि मैंने किया है पूरा सरेंडर, तो मैं तो नहीं जानती संगत जी, जानती हूँ तो वो मेरे साथ है, वो कभी ना कभी तो पार लगाएंगे। उनको मतलब बुरा चाहने वाले देखिए संगत जी बहुत है, अच्छा चाहने वाला कोई नहीं है, वो मेरे महादेव हैं। महादेव जब मेरे साथ होते हैं तो मुझे क्यों ही डरना है। आगे बढ़ रही हूँ और बढ़ूंगी, पहले से बहुत बहुत ठीक चल रहा है, पहले से बहुत ठीक है। अच्छा खा पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, जैसे गुरु जी ने कहा ऐश कर रहे हैं, और मकान का किश्त भी दे रहे हैं अपना, और सब आराम से हो जा रहा है। किसी चीज़ की जैसे कोई लेट फेट हो जाता है, कोई बात नहीं, गुरु जी साथ है ना संगत जी, वो सब देख लेंगे, चाहे जो करना है काम है गुरु जी के आगे। मान लो कह सकते हो, मैंने बोला है, अरदास भी कह सकते हो आप कि मेरे हस्बैंड, चाहे मेरी दूसरी मैरिज है संगत जी, और बच्चा तो मेरे पास कोई नहीं है, तो देखो संगत जी गुरु जी ने बोला है कि मैं तेरे को, मतलब तेरे को 2024 जो है तेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, तेरे को सब कुछ मिलेगा। तो उनकी बातें जो है ना संगत जी एक बार मुंह से निकली हुई, वो ये पत्थर की लकीर है। इसके लिए मुझे आंखें खोलनी पड़ेगी, मुझे जागना पड़ेगा, उस पिता परमेश्वर को समझना पड़ेगा, तभी जाकर के मेरा काम बनेगा। बातें बहुत बोलते हैं, मैं अपने घर की हालत बहुत ख़राब होती है, बहुत मुश्किल से आज खाती हूँ तो अगले दिन का टेंशन हो जाता है कि कल का कैसे होगा। तो ऐसे भी मैं संगत जी कुछ कर नहीं पा रही हूँ खुल के। गुरु जी तो बहुत कुछ संगत जी जैसे बहुत कुछ हो रहे हैं, हो नहीं पाता ऐसा। तो जिस दिन संगत जी मैं उसको उनको जान जाऊंगी कि वो है, वो खुद देख लेगा, तो वो दिन शायद कहीं बार जैसे संगत जी तब मेरे वारे न्यारे होंगे। तो संगत जी बस मैं उसी में हूँ, आप लोग मेरे लिए बस यही अरदास करना कि जैसे सभी संगतों के लिए संगत जी जैसे मतलब गुरु जी के लिए गुरु जी की कृपा बरस रही है सब पर, वो मुझ पे भी बरसे। नहीं, जब आंखें खोल दें गुरु जी, अगर मैं पास हूँ तो गुरु जी आप ही देख लेना, आपको जो भी अच्छा लगे, जैसे भी अच्छा लगे वो वैसे ही करना। मैं नहीं चाहती जो चीज़ मेरे लिए सही ना हो, जो अच्छा ना हो, वो मैं मांग लूँ। ये वाली गलती मैं करना नहीं चाहती हूँ। जो आप दोगे झोली पसारे आपकी दहलीज पर,
वो सब मुझे स्वीकार होगा। और आप खुशी से देना गुरुपा, मुझे कोई ऐसे ज़बरदस्ती ऐसे कुछ नहीं है। और मतलब गुड़िया की मांग है, मुझे गुड़िया चाहिए, उसमें आपने बोला है वो भी मिलेगी। तो संगत जी भरोसा है मुझे, होगा, सब कुछ होगा। लोग देखेंगे। आपने कहा कि जो तूने बोर्ड मारे कर्म मतलब भारी कर्म कर रखे, तुझे इतना कुछ देखना पड़ रहा है, लेकिन मैं सब कुछ काट रहा हूँ। तेरी इतनी भरी झोली होगी तो खुद संभाल नहीं पाएगी। लोग बोलेंगे ये क्या हो गया, रंग से राजा कैसे बन गए। तो वही गुरुजी मुझे देंगे, मुझे विश्वास है संगत जी। इसी विश्वास को मेरे बनाए रखना। और आप लोगों को, आप पूरे परिवार वालों की कृपा आशीर्वाद मुझे चाहिए है गुरुपा। संगत जी जब गुरुजी मतलब गुरुजी ने संगत जी से बोला है कि जो संगत है ना वो मेरी मुट्ठी भर संगत है और वही मेरा परिवार है। वो परिवार मेरा वो परिवार ही है मेरा, जो वो मुट्ठी भर संगत है वही मेरा परिवार है। तो संगत जी यही गुरुजी ने कहा है। और उसके बाद संगत जी मतलब मेरी आस्था है गुरुजी से, उनके परिवार वालों से मिल पाऊँ ना। मैं अभी तक संगत जी सत्संग में भी नहीं, कहीं नहीं गई, 3-4 बारी बस बड़े मंदिर ज़रूर गई हूँ। गुरुजी ने मुझे बुलाया, लेकर गए हैं, बहुत प्यार मिला है मुझे गुरुपा का। संगत जी इस अनाथ को बहुत प्यार मिला है। आप परिवार वालों से मिल जाऊं, बस इससे ज़्यादा खुशी क्या ही होगी। ख्वाहिशें छोटी छोटी सी हैं, बाकी घर गुरुजी ने दे रखा है। अच्छा है बुरा है वो जाने संगत जी, उनका ही घर है, मेरा क्या घर है। बस मैंने तो बोल दिया है गुरुजी आप मेरे घर आ गए हैं, बस आप मेरे घर में नहीं आए हैं, हम आपके किराएदार हैं। बस आप मेरे घर की रखवाली करो। देखो गुरुजी के संगत जी पहरे लगे हुए हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जंतर लाए, मंत्र लाए, काला जादू कर ले, जो मर्जी कर ले, जो मेरा बुरा करेगा उसका खुद का ज़रूर बुरा होगा। तो संगत जी हमने आगे से जवाब नहीं देना, गुरुजी खुद जवाब देंगे। कौन सही है कौन गलत है वो देखते खुद हैं संगत जी, और खुद ही फैसला करते हैं। जो हमारे लायक नहीं होगा वो गुरुजी हमारी ज़िंदगी में नहीं होगा। हमारे पिता परमेश्वर का यही कहना है। हमारी आंखें ऐसे खुलेंगी कि खुद उन चीज़ों से हम दूर हो जाएंगे। तो संगत जी लड़ाई नहीं करना है, लेकिन दबना भी नहीं है। मतलब ये जो है आपके लिए सच्ची बात है, जो सही बात है वो बोल सकते हो किसी को भी। गुरुजी ने बोला, पहले बोला कि तू किसी से लड़ा मत कर, किसी से मत लड़ा कर। मैंने लड़ना बंद कर दिया, कोई बुरा बोलता था बोलने दो, कोई बात नहीं। फिर बोला कि तू बहुत भोली है। और फिर मैंने कहा गुरुपा आप बोलना क्या चाहते हो, मैं लड़ूं कि ना लड़ूं। कहते अपने हक के लिए तो बोल, जो सच है वो बोलने में कोई डर नहीं है। सच्चाई के रास्ते पर रहो तो आप कभी भी ज़िंदगी में गिर नहीं पाओगे। तो संगत जी यही चीज़ है जो गुरुजी हमें समझाते हैं, तो बस आप गिर नहीं पाओगे संगत जी। बस हमें यही गुरुपा समझाते हैं, गुरुजी समझाते हैं कि अपना सत्संग शेयर किया कर। और मैं अपनी शॉर्ट में ही सारी बातें रखूँगी, ज़्यादा सत्संग को बड़ा नहीं करूँगी। और कोई परेशान हो किसी का, बस कोई कष्ट ना हो संगत जी। अमर संगत जी गुरुजी के चरणों में ये कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी संगत जी को भी मेरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ करना अगर आपको मेरी बातें किसी को बुरी लगी हो तो संगत जी सत्संग है, सत्संग के तौर पर सुनो। गुरुजी संगत जी पता नहीं किसके सवालों का क्या जवाब मिलना है। सत्संग सुनने वालों का भी भला और सत्संग करने वालों का भी भला, ये गुरुजी ने कहा है। तो संगत जी ये बात को मायने दो, जो भी गुरुजी बोल रहे हैं ना संगत जी वो कर सकते हो वो करो। लेकिन जैसे संगत जी मेरे तो बन नहीं सकते, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। और कोई
संगत जी, सत्संग में मैंने सुना कि गुरुजी ने बोला था कि तू मेरी तू मेरी मीरा है। इसमें इसने गुरुजी ने सर क्या देखा, गुरुजी ने उससे जो मीरा बोल दिया, तो कुछ तो बात होगी ना। तो बस ऐसे ही कोशिश करो, बनो। गुरुजी ने, संगत जी, गुरुजी ने ये नहीं बोला कि तुम नॉनवेज मत खाओ, मदिरा मत पियो। कह रहे तो तुम नहीं पियोगे तो चंगे रहोगे, नहीं खाओगे तो चंगे रहोगे। मतलब बुरा है ये। तो ये नहीं बोला, क्योंकि वहम तो कोई गुरुजी करते नहीं है ना संगत जी। तो कहते तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा शरीर ठीक रहेगा। तो ऐसे ही किसी चीज़ ने संगत जी पाबंदी नहीं लगा रखी, पर दिल से जो भी करना है पूरा सरेंडर करो। आप छोटा 5-10 मिनट बैठ के भी परमात्मा को अपने घर बुला सकते हो। ज़रूरी नहीं है मतलब घंटा 2 घंटा लेके आप बैठे हो और फिर भी समझ नहीं पा रहे हो, तो फिर तो बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है संगत जी। तो बस दिल से करो, जो भी करना है दिल से। तो माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ संगत जी। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपके चरणों में प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर हर महादेव। जय गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का सत्संग था। अब ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी। प्यारे प्यारे संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। तो संगत जी, सत्संग को शेयर करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी तो बहुत टाइम से ही मतलब अपनी जर्नी वगैरह तो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, काफ़ी सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। कुछ अपलोड्स हो गए हैं, कुछ नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे गुरु जी की मर्ज़ी होगी संगत जी, गुरु जी की मर्ज़ी होगी तो संगत जी सब हो जाएगा। तो संगत जी, 3 दिन से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। गुरु जी का शुक्राना करने का बार बार रिक्वेस्ट आ रहा था कि बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो एक शुक्राना करेगी, मैं तेरे 1000 काम बना दूँगा। तो गुरु जी के प्यार के देखो संगत जी, कोई सीमा नहीं है। बहुत प्यार करते हैं वो अपने बच्चों को। गुरुजी सभी संगत से बहुत प्यार करते हैं, अपनी बेटियों से ज़्यादा, खास तौर से ज़्यादा प्यार करते हैं गुरुजी संगत जी। संगत जी, तो बहुत परेशानी है ज़िंदगी में मेरी, बहुत परेशानी है। मेरा नाम रीना है और चंडीगढ़ के नज़दीक ही झामपुर से मैं हूँ मैं। और तो घर के कुछ जो हालात हैं, तो संगत जी जो ऐसे सिचुएशन तो ठीक नहीं है, बहुत बुरी हालत है संगत जी। एक दिन खाते हैं तो दूसरे दिन का पता नहीं है कि क्या खाएंगे क्या नहीं, कैसे करेंगे। गुरुजी को तो सब पता है संगत जी, जो अच्छा होगा गुरुजी वही करेंगे। मैंने गुरुजी पर छोड़ा हुआ है कि गुरुजी हम तो नादान हैं और बस आप ही ने देखना है। गुरुजी से मेरी बहुत लड़ाई भी होती रहती है संगत जी, बहुत लड़ाई होती है। कई बार कहते हैं जैसे मेरे सत्संग सुन, तुझे खुशबू के रूप में दर्शन दूंगा, गणपति के साथ आ रहा हूँ तेरे घर में। बहुत कुछ सत्संग के जरिए गुरुजी ने बोला संगत जी, लेकिन आज तक गुरुजी के 1-2 बार शुरू में हुए थे संगत जी दर्शन, लेकिन उसके बाद मतलब झूठ नहीं बोलना, खुशबू के रूप में भी गुरुजी के दर्शन हुए हैं, मोर के रूप में दर्शन हुए हैं और पिकॉक के रूप मतलब मोर के रूप में, कबूतर के रूप में भी हुए हैं संगत जी, वाइट कबूतर के रूप में हुए हैं संगत जी दर्शन। ऐसे काफ़ी बार गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। तो
संगत जी, मतलब सिर पे हाथ रख के गए हैं गुरुजी, पिकॉक के रूप में आकर के, और मुझे बहुत ब्लेस किया है। मुझे माफ़ करना गुरुजी, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप मेरे सर पे हाथ रखने लगे, मैं डर गए। मैं गुरुजी के पीछे डंडा लेके भागी। संकेत जी, गुरुजी ने कहा कि जा कमलिए, मैं तो दर्शन देने आया तो तू मेरे पीछे पै गई, लकड़ी लेके पीछे पै गई। तो माफ़ करना गुरुजी, मैं आपको नहीं पहचान पाई। संगत जी, गुरुजी अंग संग रहते हैं, शायद अभी मतलब मेरे में वो पावर नहीं है, वो आँखों में वो नहीं है गुरुजी को पहचानने के लिए। गुरुजी का संगत जी सत्संग करने में बहुत परेशानी तो होती है संगत जी, सांस भी लेना मुश्किल, बहुत तबीयत ख़राब है। अभी बेड पे लेट के ही मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। पता नहीं गुरुजी ने कौन से कर्म काटने हैं। तो सपने में संगत जी काफ़ी बार मतलब बहुत से मतलब कर्म काटे हैं। गुरुजी ने कहा कि एक बार तुझे 3 चीज़ लेने आई थी, मैंने तेरी रक्षा की है, मैंने तेरे पति की रक्षा करी है, उसके जान की रक्षा की है। तो संगत जी, मतलब वो चीज़ें मुझे शायद मेरे लिए कोई मायने नहीं रख रहा है, इसीलिए मैं गुरुजी के साथ साथ दिल से जुड़ नहीं पा रही हूँ और डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बना पा रही हूँ। मैं सिर्फ संगत जी, मेरा ये सोचना है कि घर के गुरुजी इतनी हालत ख़राब है, खाने को नहीं है, आटा नहीं, आज तेल नहीं, आज नमक नहीं है। गुरुजी आप कहते हो भोग लगा, कहाँ से लगाऊं मैं भोग गुरुजी? मतलब बहुत बहुत परेशानी है लाइफ में, बहुत कुछ करना चाहती हूँ गुरु, आपके लिए बहुत प्यार है दिल में, बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे बस से बाहर हो रहा है गुरुजी। सच में मेरे बस में नहीं है अभी ये चीज़। संगत जी, काले जादू वालों ने काला जादू कर कर के ना हमारे अपनों ने ही हमारे बेड़ा गर्क कर रखा है संगत जी। हमें बर्बाद किया हुआ है, उन्होंने हमें मारने की भी कोशिश की है। गुरुजी ने हमारी जान बचाई है, मेरे पति की भी जान बचाई है और मेरी भी बचाई है। बहुत बार गुरुजी ने बचाया है, फिर 3 दिन से हालत बहुत ख़राब है संगत जी। तो गुरुजी, मुझे भरोसा है कि मैं कहीं डॉक्टर के पास नहीं जा रही हूँ, क्योंकि संगत जी मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे बिल्कुल विश्वास है कि वही देखेंगे, वही रक्षा करेंगे, उनका जल प्रसाद पीऊँगी और गुरुजी की संगत जी आगे जोत बत्ती करूँगी संगत जी। संगत जी, गुरुजी ने कहा कि जिसने भी तुझे परेशान किया है, जिसने भी तेरे घर को खराब किया है, जो भी किया है, किसी को नहीं बख्शूंगा। तो फिक्र मत कर, किसी को नहीं बख्शूंगा। सब अपनी करनी का फल भोगेंगे, चाहे वो कोई हो, चाहे वो तेरे अपने हो, चाहे वो तेरे पराए हो। इंसानों को पहचानना सीख जा। गुरुजी ने संगत जी मुझे ये कहा, तो मैं हर चीज़ में ना संगत जी अनाड़ी कह सकते हो। पैसों के साथ शायद मैं मतलब गुरुजी को नहीं, और गुरुजी मुझे माफ़ करना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। हम इतने खुश नसीब हैं ना, इतने खुश नसीब है ना संगत जी। परमपिता परमात्मा, बचपन से महादेव से जुड़ी हुई हूँ संगत जी, मैं बचपन से। और हर रोज़ साक्षात जब तुम संगत जी पहचान नहीं पा रहे हो, जब वो कभी दिखे नहीं थे संगत जी, उन्होंने कभी हाथ नहीं पकड़ा था, तो इतना भरोसा था उनके ऊपर कि मुझे कभी कुछ नहीं हो सकता। अब अटूट विश्वास करती थी संगत जी मैं। जब गुरुजी आए, मेरा हाथ पकड़ा तो संगत जी पता नहीं क्या हो गया, मेरी आंखें क्यों नहीं खुल पा रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है संगत जी। तो हो सके तो इस नादान बेवकूफ़ आपके परिवार के बच्चे के लिए थोड़ी सी अरदास करना, मैं उनके चरणों में जुड़ पाऊँ।
संगत जी, गुरु जी को मैं समझ पाऊँ, गुरु जी के प्यार को समझ पाऊँ। ऐसे तो बड़े मंदिर भी गई हूँ 2-3 बार मैं। मंदिर के लिए भी बोला गुरु जी ने, मतलब बालाजी मंदिर में भी दर्शन करके आई हूँ संगत जी। और पहले से बहुत हालत थोड़ी ठीक है। और संगत जी, जैसे तंगी तो बहुत है, लेकिन फिर भी 19-20 का फ़र्क है संगत जी। और मुझे पता है इससे आगे भी गुरुजी 100% जो है वो सही करेंगे। गुरुजी ने कहा था ये 2024 तेरे लिए बहुत खुशियाँ लेकर के आएंगे, तेरी झोलियाँ भी भरूंगा, तुझे इतना दूंगा तो लोग देखते रह जाएंगे, तो संभाल ही नहीं पाएगी। गुरुजी शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना, रोम रोम का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गलती हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, इस नादान को माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना। तो संगत जी, मैंने एक बारी ड्रीम देखा था संगत जी। ड्रीम में मुझे दिखाई दिए, मतलब मैं पता नहीं कौन सी ऐसी जगह में हूँ जिसको मुझे से पता नहीं है कि वो कौन सी जगह है संगत जी, मैं नहीं जानती। मैं वहाँ पर हूँ और तो वहाँ पे बहुत सारे मुझे आत्माएं और प्रेत दिखाई दे रहे हैं। तो वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा आया और संगत जी, और उसने मतलब शिव जी का पता नहीं कौन सा मंत्र जाप करा, मतलब मुझे नहीं पता संगत जी। ओम नमः शिवाय का जाप किया था कि मृत्युंजय मंत्र का जाप किया उन्होंने, और सबको बोरी में भर के ले गए। तो उसके बाद संगत जी, जब मैंने अगले दिन फ़ोन ओपन किया तो गुरुजी कह रहे हैं जा ऐश कर। तो संगत जी, गुरुजी ने ऐसे कर्म काटे, और ऐसे बहुत से आते रहते हैं संगत जी, ड्रीम्स एंड ऑल, बहुत ड्रीम्स आते हैं। जैसे कल का ही एक मंगलवार का ही है संगत जी सत्संग, आज बुधवार है, तो सुबह की बात है, अमृत वेला। कभी कभार गुरुजी पता नहीं कह सकते हो, प्यार आ जाता है गुरुजी को जो ठीक लगता है वो कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, कभी कभार उनको याद रोज करना चाहिए वैसे तो संगत जी। गुरुजी उसकी कृपा करो कि रोज कर पाऊँ, रोज आपके चरणों से मैं अच्छे से जुड़ पाऊँ। तो ऐसे देखा मैंने कि कुछ बहुत से लोग गंदे से टाइप के जो भी गुरुजी का नाम ले रहे हैं, तो उनको ना मतलब कत्ल कर रहा है गुरुजी, मार रहे हैं सबको। तो संगत जी, किसी को बाइक से उड़ा दिया उन्होंने, किसी के हाथ पैर काट दिए, तो किसी को गाड़ी से कुचल दिया। ऐसे ऐसे मैं सोच रही हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तो गुरुजी के चरणों में हूँ। रात को सपने में संगत जी मैं देखते देखते मंत्र जाप कर रही हूँ, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ये मंत्र जाप कर रही हूँ मैं। और मेरे गुरुजी मेरे साथ है संगत जी ना, तो मतलब मैं उन लोगों को शायद नज़र नहीं आ रही हूँ, मेरा कोई कुछ मतलब ऐसा बिगाड़ नहीं पा रहे संगत जी। मैंने कहा गुरुजी मेरे साथ हैं, शायद इसमें भी गुरुजी के कोई मैसेज रहे होंगे संगत जी, मुझे समझ नहीं आया क्या मैसेज थे। तो मैं संगत जी अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। मुझसे कोई गलती हुई हो तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना, किसी का दिल दुखा हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। मैं किसी का दिल दुखाने का मेरा कोई मतलब नहीं है संगत जी। हो सके कोई भी सत्संग जो शेयर करते हो तो अपना तो संगत जी उसे पूरा शेयर कीजिए गुरु जी के उस पर, और अपना नाम भी ज़रूर शेयर कीजिए संगत जी, क्योंकि हम गुरु जी की संगत हैं तो हमें डरना नहीं है संगत जी। हम डरेंगे तो फिर क्या फ़ायदा संगत जी। तो मेरे गुरु जी को पता है कि मेरी बेटी कैसी है, मैं इतना सोचती हूँ कि मैं बहुत गलत हूँ, फिर भी मेरे गुरु जी कहते हैं कि मुझे पता है तू मेरी बहुत चंगी कुड़ी है, मुझे पता है मैं तेनू मतलब नींबू की तरह निचोड़ रहा, और जब तक मैं नहीं जाऊँगा तब तक तेरा कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना कोई बना सकता। मुझे पता है मेरे गुरुजी सब वो करेंगे
जो भी सत्संग जो आंटी जी या अंकल जी अपलोड करते हैं उनको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी उनको भी हमेशा ऐसे ही ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं सभी गुरु परिवार वालों को जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी आपके चरणों में। शुक्राना तो संगत जी, गुरु जी आपका जितना करो ना उतना ही कम है, जितना आपका शुक्राना करो उतना ही कम है। पल पल आप साथ देते हो, हर दुखों से बाहर निकालते हो। हर संगत जी कुछ दिनों से थोड़ी जो तबीयत थी वो ख़राब चल रही है और गुरुजी कहते हैं शुक्राना कर, शुक्राना कर। बुधवार को ही अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर किया था संगत जी। अभी तक वो सत्संग जो है वो शेयर नहीं हुआ है। 15 तारीख को भी सत्संग भेजा है संगत जी मैंने, वो भी अभी तक शेयर नहीं हुआ है। पता नहीं संगत जी क्यों नहीं इतने सत्संग जो मैंने भेज रखे हैं वो शेयर हुए। बाकी संगत जी 2-3 प्लेटफॉर्म पर भेजा है, कहीं पर भी मेरा कोई भी सत्संग शेयर नहीं हो रहा है संगत जी। क्यों नहीं हो रहा है? शायद गुरु जी की ही कोई मर्जी हो। तो संगत जी मंत्र जाप करना, एक बार फिर से मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शेयर के संगत जी हालत में नहीं हूँ, वैसे तो तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन ये गुरु जी का आदेश है तो कर रही हूँ। पता नहीं गुरु जी ने कौन से कर्म काटने हैं संगत जी। तबीयत तो मेरी बहुत ख़राब है, चल फिर भी नहीं पा रही हूँ संगत जी। कल तो जब मैं वॉशरूम भी गई थी तो वहीं पे संगत जी मैं से बेहोश हो गई थी। पता ही नहीं संगत जी, शुक्र है मेरे अंकल जी घर पर थे, जो बेचारे जो जब पता लगा तो फटाफट से उठा करके ले आए। बड़े परेशान हो रहे हैं वो मेरे लिए संगत जी। गुरु जी भी शायद यही दिखाना चाहते हैं कि तेरा कोई और नहीं है, अंकल से ही तेरे अंकल तुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, तेरी केयर करते हैं। मुझसे थोड़ा मेरा बोलबाल ठीक नहीं है, पता नहीं क्या होता रहता है, मेरी लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। तो गुरुजी बहुत समझाते थे लड़ाई मत किया कर, उससे लड़ाई मत किया कर, झगड़ा मत किया कर, प्यार से रहा कर। तो शायद वही आंखें खोलने के लिए मुझे बीमार किया होगा। या कोई काम नहीं आता तो दुनिया के तो काम आती, तो दुनिया तेरे काम नहीं आती। तेरे काम मैं आता हूँ या तेरे अंकल तेरे काम आते हैं, तो भटकती रहती है। तो संगत जी किसी किसी के चक्करों में, कुछ किसी ने पड़ोसियों ने कुछ कह दिया उनके चक्करों में पड़ गई, किसी ने कुछ कह दिया उनके चक्करों में, किसी के पास बैठकर टाइम खराब कर रही हूँ, पीठ के पीछे और कुछ बोल रहे हैं प्यार से, और पीठ पीछे से संगत जी वही लोग मेरी बुराइयां कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों के पीछे टाइम खराब किया है मैंने अपना बहुत। दुनिया को संगत जी गुरु जी कहते हैं तो पहचान, और जो कुछ अच्छी चीज़ दिखती है ज़रूरी नहीं है वो चीज़ें अच्छी ही हो। तेरे साथ कोई किसी ने नहीं देना है, तेरा कोई काम नहीं आना है। काम जिसने आना है वो गुरु जी ने दिखा दिया है। अंकल जी हैं बस और मेरे गुरु जी हैं। गुरु जी आप हमेशा ही अपना आशीर्वाद ऐसे ही मुझ पर बना रहे हमेशा, ताकि मेरी आंखें जैसे आप खोल रहे हो वैसे ही खुल जाए। और मैं बड़ी बेवकूफ़ हूँ, लोग मीठी मीठी बातें बोल देते हैं, बहुत ही जल्दी उनकी बातों में आ जाती हूँ, दिखाई नहीं पड़ता। बाद में वो दिल दुखाते हैं, वो इंसान गंदे ही होते हैं, मैं झट उनकी बातों में आ जाती हूँ संगत जी। बहुत तबीयत ख़राब है संगत जी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। गुरुपा कुछ करो, अपने बच्चों को अपने मतलब मेहर करो गुरुपा अपने बच्चों पर। अब 5 दिन से कुछ खाया पिया भी अभी नहीं है, बहुत चक्कर आ रहे हैं और कुछ खाना वाना नहीं खा पा रही हूँ।
डॉक्टर से दवाई लाने के लिए भी पैसे नहीं है संगत जी। क्या संगत जी वो पैसे नहीं हैं, और मतलब केमिस्ट से दवाई लाकर खाई है तो कुछ तो ठीक होने की बजाय और तबीयत खराब हो गई। उन्होंने कहा कि क्या चक्कर है, दवाई नहीं लग रहा है, तबीयत जो है वो बिगड़ती जा रही है। गुरुजी का कुछ गुरुजी अपने बच्चों पर कृपा करो। पिता परमेश्वर, मैं आपके चरणों में हूँ। आपके गलती हुई हो मुझसे तो कुछ गलती तो करती रहती हूँ, मुझे पता है, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। हाथ पकड़ने के लिए, मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपका। कुछ गलत बोला हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना गुरुजी। गुरुजी कुछ अपशब्द निकला हो मुझ से तो मुझे माफ़ करना संगत जी। हो सके तो मेरे लिए थोड़ा सा अरदास करना कि सद्बुद्धि दे मुझे परमात्मा, लोगों को पहचानने के, और बीमारी से थोड़ा सा निजात मिले मुझे। गुरुजी अब साथ हो, एक ना एक दिन सब चीज़ों से बाहर निकल जाऊंगी, मेरे घर की परेशानी भी दूर हो जाएगी, तो तबीयत भी ठीक हो जाएगा, और हम दोनों में, हस्बैंड वाइफ में प्यार भी भरपूर होगा। जिन जिन चीज़ों के लिए बच्चों के लिए तरस रहे हैं वो भी मुझे आप दोगे। चर्म रोग से पीड़ित हूँ, उससे भी आप दूर करोगे। सब चीज़ें आपने अपना आशीर्वाद दे रखा है, वक्त आने पर सब कुछ मिलता रहेगा मुझे एक एक करके। मुझे सब पता है गुरुजी, सब कुछ पता है। मैं राह से भटक जाती हूँ गुरुपा, लेकिन उसके लिए मुझे आप माफ़ करना। जो टाइम आपके पास आपके लिए बिताना चाहिए वो गैरों के लिए, जो मेरे दुश्मन हैं, मैं उनके लिए ख़राब करती हूँ। तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। और थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं अपने सत्संग को भी यहीं पे विराम करती हूँ संगत जी। गुरुजी कुछ गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, माफ़ करना। मुझ पर कृपा हमेशा ऐसे बनाए रखना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत परिवार को जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं और जो इन कर रहे हैं, जिन कामों से जुड़े हैं सत्संग को शेयर करने के, तो गुरुजी सब पर अपनी ऐसी ही कृपा बनाए रखें और अपने सारे पूरे परिवार का ख्याल रखना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हम लोग बहुत 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 लकी हैं जो हम सत्संग को शेयर भी कर सकते हैं, सत्संग को सुन भी सकते हैं, और सत्संग के द्वारा हमें सवालों के जवाब भी मिलते हैं, और हम अपने सत्संग के द्वारा कई संगत के जवाब देते भी हैं। तो संगत जी ये गुरुजी ने एक परिवार बनाया है जिसे गुरुजी अपना एक संगत परिवार कहते हैं, तो हमें इससे एक साथ रखना है संगत जी। और गुरुजी ने यही बनाया कि सब संगत एक दूसरे को अपना अपना जो किसी के दुख हैं तो उसके आंसर्स दें, किसी को कोई भी परेशानी है तो उसके बारे में वो संगत खुद ही उन्हें बता दे, कि अपने सत्संग के द्वारा, अपने सत्संग किए जाने के द्वारा। संगत जी गुरुपा को शुक्राना करना बहुत पसंद है, तो हमें हर वक्त उनका शुक्राना करना चाहिए। हर वक्त उन्हें यही कहना चाहिए गुरुपा जो दिया है उसका भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं हमसे कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। बस जो भी सही होगा ना गुरुपा, आप हमारे लिए वही करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे।
गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ये प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपना सत्संग लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मेरे साथ आप गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।